400 कैंडिडेट के आसपास होते हैं। अभी अब बताइए आप मुझे कि हर साल एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए क्या 36,400 कैंडिडेट को बायजूस हायर कर सकता है? इतनी बड़ी तादाद में कि एक साल उस पर्टिकुलर कंपनी को 36,400 कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट हो जाए एक पर्टिकुलर पोस्ट में, हो ही नहीं सकता। पहले से प्री डिसाइड रहता है, ठीक है, उसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ये तो रियलिटी है। उन लोगों ने पहले ही कैलकुलेट करके रखा हुआ है कि अगर वो 700 कैंडिडेट को हायर कर रहे हैं तो इसमें से जो उनके लिए जो रुकने वाला कैंडिडेट है वो कितना रहेगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैसे से तभी। आज का जो वीडियो है वो थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि आखिर मैं इस वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूँ, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो मुझे नहीं जानते कि मैं अभी करेंटली कहाँ पर वर्किंग हूँ। तो जो लोग हमारे साथ में जुड़े हैं उनको पता है कि मैं अभी बायजूस में काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इस जो क्वेश्चन है आपका, जो भी आपके मन में डाउट है, उसका जो है प्रॉपर आंसर मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ये सारी बातें जो है वो मैं अपने एक्सपीरियंस के एंड से बता रहा हूँ, ठीक है। यदि आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ चीज़ें इंक्लूड नहीं की है और आप भी यहाँ पर अगर वर्क कर चुके हैं तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। अभी जैसे कि टॉपिक है, आखिर बायजूस जो है इतने सारे कैंडिडेट को हायर करती है, ठीक है। अब हायर करने के बाद में इतने सारे कैंडिडेट को कैसे निकाल देती है, या फिर इतने सारे कैंडिडेट हायर होते हैं, अब कैंडिडेट यहाँ पर ऐसा क्या वर्क प्रेशर होता है कि कैंडिडेट यहाँ पर से जॉब छोड़ देते हैं? कुछ तो ऐसा रीज़न होगा ना। अभी इस चीज़ को समझने के लिए आप इस चीज़ से समझिए, बायजूस जो है एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, अगर मैं बीडीई की बात करूँ, अभी बहुत सारी पोस्ट ऐसी हैं बायजूस। अभी बायजूस में और भी प्रोफाइल्स हैं, ठीक है। पीएसए प्रोफाइल हो गया, एचआर प्रोफाइल हो गया, जो भी इनका फाइनेंस वगैरह जो भी चीज़ है, ऑपरेशन, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक पर्टिकुलर प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ, बीडीए। अभी यहाँ पर हर हफ्ते, अभी आप अंदाज लगाइए हर हफ्ते कितनी हायरिंग करता होगा बायजूस। हाँ, हर हफ्ते 700 कैंडिडेट को हायर करता है। अब ये जो डेटा है मुझे कहाँ से मिला? जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी ना, फर्स्ट डे मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 23 सितंबर को, अभी इसी मंथ में। तब जूम मीटिंग होती है, स्टार्टिंग में जूम मीटिंग होती है। उस टाइम पे जो जूम में जो ज्वाइन होते हैं ना कैंडिडेट, वहाँ का नंबर मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर घुमा फिरा के आपसे बात, हर हफ्ते 700 कैंडिडेट को हायर कर रहा है। अगर मैं ईयरली इसको काउंट करूँ तो यदि 52 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितने कैंडिडेट होते हैं? 36,400 कैंडिडेट के आसपास होते हैं। अभी अब बताइए आप मुझे कि हर साल एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए क्या 36,400 कैंडिडेट को बायजूस हायर कर सकता है? इतनी बड़ी तादाद में कि एक साल उस पर्टिकुलर कंपनी को 36,400 कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट हो जाए एक पर्टिकुलर पोस्ट में, हो ही नहीं सकता है। आप सोच के देखिए कि 36,400 कैंडिडेट को हर साल हायर कर दी, क्या इतनी नंबर में, इतनी ज़्यादा संख्या में कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट होती है? ऑब्वियसली नहीं। अब हम प्रोफाइल को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बीडीए की प्रोफाइल है क्या, ठीक है। अभी बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, अगर इनके हम जो इनका जो ऑफर लेटर होता है ना, यदि वो ऑफर लेटर कोई देखे ना तो उसमें वो सीधा सीधा मेंशन करके रहते हैं कि 2 महीने की वो ट्रेनिंग पीरियड पहले प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद में परफॉर्मेंस के बेस पे ये आपको परमानेंट बीडीए के लिए हायर कर देंगे। उस वीक में वो जो आपको पैकेज है, वो पैकेज कितना देते हैं? 25,000 के अप्रॉक्स वो पैकेज होता है पर मंथ, है ना। और जो एक्चुअल पैकेज इनका कितना होता है बीडीए का? 7 + 3 अप्रॉक्सीमेट 10 लाख। अभी 10 लाख का पैकेज हर कैंडिडेट को अगर देने लगते ये लोग, तो एक महीने का आप सोच के देखिए, 700 कैंडिडेट को जो पैकेज है, अगर 55 ऑन एन एवरेज भी मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो खुद से कितना पैकेज होता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जब वो हायर इस तरीके से कर रहा है तो कहीं ना कहीं वर्क प्रेशर, उसको पता है कि इतना होने वाला है, कितने कैंडिडेट रुकने वाले हैं, वो पहले से प्री डिसाइड रहता है, ठीक है। उसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ये तो रियलिटी है। उन लोगों ने पहले ही कैलकुलेट करके रखा हुआ है कि अगर वो 700 कैंडिडेट को हायर कर रहे हैं तो इसमें से जो उनके लिए जो रुकने वाला कैंडिडेट है वो कितना रहेगा। अभी एक रफ टफ आइडिया दे देता हूँ मैं। अगर मैं मेरी बैच की बात करूँ तो जब मैं ज्वाइन कर रहा था 23 सितंबर को, तब 700 कैंडिडेट ने हायर करे थे पूरे ऑल ओवर इंडिया में। और ये जो हायरिंग है वो हर वीक चलती है, ऐसा नहीं है कि उस वीक हुआ था, उस मंथ हुआ था। हर वीक 700 कैंडिडेट हायर होते हैं एक प्रोफाइल के लिए, ठीक है। बाकी की प्रोफाइल की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी देखो 700 कैंडिडेट हायर हुए। हायर होने के बाद में क्या होता है, इनमें से
अंत तक, लास्ट तक कौन टिकता है? जो ट्रेनिंग पीरियड होता है 6 वीक का, 6 वीक में स्टार्टिंग के 2 वीक होते हैं इनके क्लासरूम ट्रेनिंग, तब तक तो मे बी सारे कैंडिडेट रुके रहते हैं। जैसे ही इनका स्टार्ट होता है क्या मैन एक्चुअल काम, 2 वीक के बाद का काम जब स्टार्ट होता है, जब फर्स्ट डे की बात बता रहा हूँ मैं, अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट डे। अब क्या होता है उस 600 में से हर एक मैनेजर होते हैं, BDM होते हैं, उनमें वो 20 कैंडिडेट को स्प्लिट आउट कर देते हैं, अलग अलग में बांट देते हैं वो लोग, ठीक है। अभी 600-700 कैंडिडेट हैं, उनको 20 का एक बैच बना देते हैं, तो अप्रॉक्सीमेट आप समझ लो कितना होगा, 35 के अप्रॉक्स बैच बन गए, ठीक है। 35 टीम में उनको स्प्लिट कर दिए। अब मेरी पर्टिकुलर टीम की बात करूं तो मेरी पर्टिकुलर टीम में 20 के अप्रॉक्सीमेट कैंडिडेट थे, ठीक है, जिसमें मैं ज्वाइन हुआ था। अभी हम लोगों का क्या होता था, एक अनऑफिशियल ग्रुप होता था, ठीक है, जहां पर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती थी तो हम ऑफिशियल ग्रुप में ना करके उस पे शेयर कर देते थे, ठीक है। उसी के बिहाफ पे मैं डेटा आपको दूंगा कि आखिर क्या रीज़न है कि कैंडिडेट यहाँ पर खुद ब खुद छोड़ के चले जाते हैं। जब 2 वीक का प्रोग्राम इनका सही से चलता है, 2 वीक के बाद में जैसे ही हम कॉलिंग पे आते हैं, अभी कॉलिंग का फर्स्ट डे होता है, तो ये हमारे सामने इस तरीके की लीड देते हैं, बिल्कुल वर्स्ट कंडीशन की लीड देते हैं, जहाँ पर कॉलिंग करने के लिए दिया जाता है हमको, जिसपे ऑलरेडी 25 से 50 बार ऑलरेडी किसी ने कॉल कर चुके रहता है। अभी उस लीड पे हम जब कॉल करते हैं और हमको टारगेट जो दिया जाता है वो क्या दिया जाता है, आपको जो डायल कॉल है 120 मिनिमम रखना है, आपका जो कॉल टाइम है वो 2 घंटे से ऊपर होना चाहिए, और आपको मिनिमम 5 बुकिंग करना है। अभी इस लीड पे मैं एक बात बताऊं, 5 बुकिंग छोड़ो, एक भी बुकिंग नहीं हो पाती। जो फर्स्ट डे का होता है ना, एक भी बुकिंग नहीं हो पाती, और कॉल टाइम जो 2 घंटे की बात कर रहे हो, अब 13 मिनट का मुश्किल से हुआ था मेरा उस दिन। अभी इस सिचुएशन में यहीं तक बात नहीं होती कि अभी तुमने दिन भर काम करे, तुम्हारा 13 मिनट का कॉल टाइम हुआ तो तुम्हारी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। अभी इस पे होता क्या है, उस दिन की अटेंडेंस आपकी मार्क नहीं होती है, एब्सेंट डलती है, लिटरली एब्सेंट डलती है, ठीक है। अभी जो मिथ में रहते हैं ना कि नहीं थोड़ा बहुत अगर कर लें, 70 मिनट 80 मिनट 1 घंटे से अब कर लें तो चलो ठीक है, मैनेजर थोड़ा सा लिबरेज दे देगा, नहीं भाई, उनका जो मिनिमम से मिनिमम भी क्राइटेरिया है ना, तो आपको 1.5 घंटे तो फिर भी आपको कॉल टाइम देना ही पड़ता है। अभी वो लोग जिनको लग रहा होगा कि जो किसी BPO में कॉल करते होंगे 1.5 घंटे टॉक टाइम नहीं हो पाता, अरे भाई वो BPO है, ठीक है, वहाँ पर कॉल आता है, वहाँ पर आपको कॉल अटेंड करना पड़ता है, ठीक है, वहाँ पर 2 नहीं 3 घंटे आप कर लोगे, पर यहाँ पर जिस तरीके की लीड देते हैं ना आपको, यहाँ कॉल करना पड़ता है, कस्टमर को रोकना पड़ता है, ठीक है। जब आपको उस तरीके का काम मिलेगा तो अब समझ में आएगा कि 1.5 घंटे 2 घंटे क्या चीज़ होती है, ठीक है, नहीं हो पाता है। आप दिन में 12 घंटे बिल्कुल डेडिकेशन से भिड़े रहोगे ना, तब जाके आपसे होगा। अब सोच के देखो, अगर 12 घंटे आप उस पर्टिकुलर प्रोफाइल में काम करोगे तो उसके बाद आप अपने आप को टाइम नहीं दे पाओगे, एग्जॉस्ट हो चुके रहोगे, ठीक है। ये बंदा 1 दिन कर सकता है, 2 दिन कर सकता है, रोज रोज नहीं हो पाता है, हर एक कैंडिडेट रोज रोज नहीं कर पाता है, तो वो डिप्रेस्ड फील हो जाता है। तो क्या होता है, जो हमारा अनऑफिशियल ग्रुप होता था वहाँ पर बंदे खुद ब खुद बात करते थे कि भाई ये भी कोई जॉब है क्या, इससे अच्छा अगर ऐसी जॉब है तो भाई नहीं करना, भले पैसे कम मिले हमको नहीं करना। अभी वहाँ पर डे 1 बंदा 2 बंदा हर दिन रिजाइन कर रहा है। अब जो नहीं झेल पाता है, अब सोच के देखिए, आप बंदा काम कर रहा है, 10-10 घंटे काम कर रहा है और उससे नहीं हो पाया भाई, 2 घंटे टारगेट नहीं हो पाया, उसकी एब्सेंट डल गई। काम तो उनने किया है ना एक्चुअल में, पर इनका जो सिस्टम है, जो इनका क्राइटेरिया है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। यही एक रीज़न है कि यहाँ पर कैंडिडेट ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाता है। देखिए अभी मैं मेरी बात करूँ तो हमारा 20 का ग्रुप था, ठीक है। 1 हफ्ते बाद वो 20 का ग्रुप हमारा 15 का ग्रुप बचता है, बंदे खुद से ही अपने आप से रिज़ाइन कर देते हैं। फिर नेक्स्ट दूसरे हफ्ते की बात करूँ तो दूसरे हफ्ते में फिर 5 लोग फिर रिज़ाइन दे देते हैं, जो 15 का ग्रुप है वो 10 का ग्रुप बचता है। अभी आप सोच के देखिए कि ऐसे ही हर टीम पे होता है ऐसा। मैं मेरी टीम की बात करूं तो मेरी 20 से बची 10, ठीक है, बाकी भी टीम ऐसी ही होती है। मतलब यहाँ पर HR उनको नहीं, मतलब यहाँ पर मैनेजर उनको नहीं निकालेगा, बंदे खुद से ही छोड़ देते हैं, क्योंकि ये प्रेशर जो है उनको हैंडल नहीं हो पाता है। उनकी ऑब्वियसली बात है यार, उनकी अटेंडेंस अगर मार्क नहीं होगी जिस काम के लिए वो आए हैं, अगर वही उनके मार्क नहीं हो रही तो वो क्यों रुकेंगे। फिर भी उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो चलो ठीक है, उनको एक होप होती है, एक झूठी मिथ होती है
कि नहीं यार एक काम करते हैं, हम एटलीस्ट रुके रहते हैं, कुछ ना कुछ हाउ एंड हाउ कुछ हो जाए उनके लिए। होता कुछ नहीं है, ठीक है। ये भी एक मिथ होता है कि जो बच्चे जो कैंडिडेट जो है रिज़ाइन नहीं दे पाते हैं, एट द एंड अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरी टीम में 6 कैंडिडेट बचे हुए थे, ठीक है, जिसमें से मैं भी एक था। मैंने तो अपना टारगेट जैसे तैसे मैनेज कर लिया था, हो गया था मेरे से। मैं वो भी बताऊंगा कि आपको कि मैंने अपना टारगेट कैसे मीट किया था, ठीक है। अगर आप कमेंट करोगे, मुझे पर्सनल कांटेक्ट करोगे, तो मैं भी इसके लिए मैं आपके लिए दूसरा वीडियो बना दूं कि मैंने अपना वीडियो प्रोफाइल जो टारगेट है वो कैसे पूरा करा, ठीक है। अब मेरी पर्टिकुलर टीम में केवल मेरा ही टारगेट मीट हुआ था। अभी इसको आप मेरी किस्मत समझ लो या मेरी मेहनत समझ लो, अब वो आपकी मर्जी है। पर जो 6 कैंडिडेट थे ना, उसमें से भी 2 कैंडिडेट थे जिनकी एक सेल हुई थी और मेरी 2, मतलब 3 कैंडिडेट, और बाकी के जो 3 कैंडिडेट थे उनकी एक भी सेल नहीं थे, केवल उनका BC का टारगेट मीट था, ठीक है। अभी उन लोगों के साथ में क्या हुआ अभी मैं बता देता हूं। इस 20 के बैच में केवल मेरे लिए, ठीक है, इनसाइड सेल का ऑफर आया है, ठीक है, BDA के लिए ऑफर आया है। बाकी के कैंडिडेट उनमें से 2 को PSA में डाल दिए जिनकी एक सेल हुई थी, और बाकी 3 को कॉल भी नहीं आया। अभी आप सोच के देखो, कहाँ 700 लोग उन्होंने हायर करे, उनमें से 2020 के 35 ग्रुप उन्होंने बनाए, और उसमें से एक ग्रुप से केवल एक का BDA में सिलेक्शन हुआ। और मेरी भी नहीं होती तो मेरे को भी नहीं बनाते, सीधे से बात है, सिंपल सा है। उनका कैलकुलेशन सीधा सा उनका कैलकुलेशन है, ठीक है। उन्होंने 700 कैंडिडेट को एक्चुअल में हायर किया ही नहीं था, ठीक है। तो ये यहाँ का रियल सिनारियो है, ठीक है। अभी ये चीज़ें क्या है, जो लोग ज्वाइन करने वाले होते हैं, ठीक है, उन लोगों को ये सिचुएशन नहीं पता होती है। तो मैंने सोचा कि एक थोड़ा सा नया इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना देता हूँ। मे बी आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। आपके मन में जो भी डाउट हो सकता है, मैंने क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, मैंने अभी जस्ट देखा, ठीक है। तो इतनी लंबी वीडियो में भी आप बोर हो जाओ। आपके मन में जो भी डाउट हो, ठीक है, बायजूस के रिगार्डिंग, आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। और हाँ, आप यदि बायजूस ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे मैं बायजूस से रिलेटेड कोई भी अपडेट है, जो भी जॉब अपडेट है, वो सबसे पहले मैं इसी चैनल पे लेके आता हूँ। जो हमारे साथ पहले से जुड़े हैं उन लोगों को पता है कि मैं इस चैनल पे जॉब रिलेटेड अपडेट लेके आता हूँ, ठीक है। पर ये थोड़ा सा जॉब से हट के थोड़ा सा ये कंटेंट था, पर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट ऐसा है जो फैला हुआ है, जो कि एक प्रकार से गलत है, ठीक है। कोई सही इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देता है। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे एक सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी चाहिए, तो इसलिए इस वीडियो को लेके आया था। मेरी बात से एग्री करते हैं, ठीक है, तो लाइक करें यार, मुझे मोटिवेट मिलेगा, ताकि मैं इस तरीके की नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊँ, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, आइदर भी नई जॉब अपडेट के साथ या नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।